Welcome back to my YouTube channel Lavez Academy. So in this lecture we will solve remaining problems of problem set 4a, that is question number 8, 9 and 10. So let's get started. So we are solving now question number 8. तो question number 8 क्या दिया है हमें? A wholesaler purchased electric goods for the taxable amount of 1,50,000. He sold to the retailer for the taxable amount of 1,80,000. Retailer sold it to the customer for taxable amount 2,20,000. Rate of GST is 18%. Show the computation of GST in tax invoices of sales. Also find the payable GST and payable CGST and SGST for wholesaler and retailer. तो देखो अब हमारी इस कड़ी में कौन कौन शामिल है? एक तो होलसेलर, शॉर्ट में लिखता हूँ होलसेलर, देन रिटेलर एंड देन आता है हमारा कस्टमर. तो देखो कस्टमर. तो अब पहली कड़ी का हिस्सा कौन है? होलसेलर. होलसेलर में वही आइटम कितने में खरीदा था? 1,50,000 में. देन उसने बेचा कितने में? उसने बेचा रिटेलर को 1,80,000 में. देन रिटेलर ने कस्टमर को बेचा 2,20,000 में. तो अब हमें टैक्स इनवॉइसेस कहाँ कहाँ मिलेगी? यहाँ दो जगह मिलेगी. तो हमें होलसेलर के लिए एंड रिटेलर के लिए टैक्स इनवॉइसेस चाहिए होगा. तो हमें उनका टैक्स इनवॉइसेस पे पेएबल जीएसटी कैलकुलेट करना है तो, एंड देन अकॉर्डिंग टू सीजीएसटी एंड पेएबल एसजीएसटी कैलकुलेट करेंगे. तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. तो देखो अब फर्स्ट कंडीशन में लेता हूं मैं फॉर होलसेलर, शॉर्ट में लिखता हूं होलसेलर. तो होलसेलर ने क्या किया? परचेस किया वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. कितने में? 1,50,000. परचेसेस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फॉर 1,50,000. तो देखो अब 1,50,000 उसने परचेस किया है गुड्स. तो उस पर परचेस करते वक्त उस पर टैक्स लगा होगा. तो टैक्स कितना दिया है हमें? 18% ऑफ जीएसटी. तो देखो अब 18% ऑफ मतलब 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ये अमाउंट कितनी है? 1,50,000. तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे. देन 1,500 इंटू 18 कर दो, आपको कैलकुलेशन मिलेगी 27,500 रुपीज. तो 18% ऑफ दिस अमाउंट मतलब इसका होलसेलर का आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगा इतने अमाउंट. तो देखो आईटीसी इज इक्वल टू 27,500 रुपीज. अगेन होलसेलर ने लेते वक्त इतना जीएसटी अमाउंट पे किया था. अब वही उसने क्या किया? रिटेलर को बेच दिया. एट द टाइम ऑफ सेल उसने क्या किया? वही चीज 1,80,000 को बेची. तो यहां क्या लिख दूंगा? ही सोल्ड दैट गुड्स टू, किसको सोल्ड किया? रिटेलर को. शॉर्ट में लिखता हूं रिटेलर. देन बाय विच अमाउंट? फॉर 1,80,000 के लिए. तो देखो अब इस पे भी 18% टैक्स जीएसटी लगेगा. तो 18% मतलब 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1,80,000. तो ये 2 0 कैंसिल. देन 18 इंटू क्या बचा हमारा? 1,800. तो 18 इंटू 1,800 कर दो, आपका कैलकुलेशन क्या बनेगा? 32,400 रुपीज. तो देखो ये क्या बनेगा? इसका होलसेलर का आउटपुट टैक्स. तो देखो अब क्या करना है होलसेलर के लिए? पेएबल जीएसटी कैलकुलेट. पहले लिखता हूं आउटपुट टैक्स फॉर होलसेलर. तो देखो आउटपुट टैक्स बना हमारा 32,400 रुपीज. तो ये बना हमारा होलसेलर के लिए आउटपुट टैक्स. अब इसके लिए ही पेएबल जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी. तो पेएबल जीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो आउटपुट टैक्स कितना है हमारा? 32,400.
माइनस देन आईटीसी कितना कैलकुलेट किए थे हमने 27,000, तो इसकी सब्सट्रैक्शन कर दो, आपको क्या कैलकुलेशन मिलेगा 32,400 माइनस 27,000, आपको कैलकुलेशन मिलेगी सब्सट्रैक्शन 5,400 रुपीज। तो ये हमारा टोटल पेएबल जीएसटी बन रहा है किसके लिए, होलसेलर के लिए। तो अब इसमें से सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है पूरा जीएसटी, तो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू क्या होता है हाफ ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी अमाउंट कितना है हमारा 5,400, तो इसका क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, तो इसका हाफ कर दिया तो अमाउंट क्या बनेगा आपका 2,700, तो यहां बनेगा 2,700। तो यही पहले तो होलसेलर के लिए कैलकुलेट करना था, तो यहां लिखो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 2,700। ये किसके लिए निकल के आया हमारा होलसेलर के लिए। अब कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, रिटेलर के लिए। इसको नोट डाउन कर लो, अब यही लिखते हैं रिटेलर, 0.2 डालते हैं और रिटेलर के लिए लिखेंगे। तो सेकंड पॉइंट का क्या हो जाएगा फॉर रिटेलर। तो रिटेलर ने वही चीज अब देखो कितने में खरीदी थी 1,80,000 में, मतलब उस पे जो टैक्स लग रहा था हमारा 18%, वो क्या हो जाएगा उसका आईटीसी, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो 1,80,000 में उसने चीज खरीदी थी, कितने परसेंट अमाउंट जीएसटी पे किया था 18%, कहाँ खरीदते वक्त। तो इसका 18% क्या निकल के आएगा हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो 18% ऑफ 1,80,000 क्या आएगा हमारी कैलकुलेशन, हमने कैलकुलेट किया था दैट इज 32,400 रुपीज। ये बना इसका आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स, तो अब रिटेलर ने वही चीज कितने में सोल्ड आउट किए हैं 2,20,000 में। तो देखो 2,20,000 में वही चीज उसने सोल्ड की, ये की थी परचेस, अब ये कर रहा है वो सोल्ड, तो उस पे भी 18% का जीएसटी लगेगा। तो उस पे जो जीएसटी वो लेगा कस्टमर से, वो क्या हो जाएगा उसका आउटपुट टैक्स। तो 2,20,000 इंटू 18%, मतलब 18/100। तो ये 20 कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा 2,200 इंटू 18, दैट विल बी 39,600 रुपीज। कैलकुलेशन क्रॉस चेक करके देख लो, ये आएगा अमाउंट 39,600 रुपीज। तो देखो अब हमारे पास आउटपुट टैक्स है, आईटीसी भी है। अब हम रिटेलर के लिए पेएबल जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा पेएबल जीएसटी, तो देखो पेएबल जीएसटी फॉर रिटेलर, पेएबल जीएसटी फॉर रिटेलर क्या बनेगा हमारा आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट टैक्स क्या बन रहा है 39,600 माइनस इनपुट टैक्स क्या बन रहा है कैलकुलेशन हमारा 32,400। तो इसका सब्सट्रैक्शन कर दो, आपको अमाउंट क्या मिलेगी 7,200। तो कैलकुलेशन एक बार करके देख लो क्रॉस चेक, 39,600 माइनस 32,400 कैलकुलेशन आएगी आपका पेएबल जीएसटी कैलकुलेट होगा 7,200। तो हमें सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट करना है रिस्पेक्टिव इसका भी। सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, वो दोनों इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हाफ ऑफ जीएसटी। तो हाफ ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा हाफ इनटू पेएबल जीएसटी दैट इज 7,200। तो 7,200 का हाफ कर दो, आपके अमाउंट क्या बनेगी 3,600 रुपीज। तो देखो यही हमने कैलकुलेट करना था। अब आंसर में फाइनल आंसर में आपको क्या लिखना है, ये फाइनल आंसर होगा आपका। तो होलसेलर के लिए कितनी थी अमाउंट हमारी, तो देखो पेएबल जीएसटी, तो टोटल यहाँ लिखता हूँ पी जीएसटी मतलब पेएबल जीएसटी कितना कैलकुलेट किया था हमने। तो पेएबल जीएसटी था हमारा होलसेलर के लिए 5,400 रुपीज एंड रिस्पेक्टिव सीजीएसटी एंड एसजीएसटी था हमारा इसका हाफ दैट इज 2,700।
700। ये किसके लिए था? होलसेलर के लिए। अब रिटेलर के लिए क्या हो जाएगा? जो यही अभी हमने कैलकुलेट किया था, रिटेलर के लिए पेएबल जीएसटी कितना बन रहा था हमारा? देखो 7200 रुपीज। एंड रिस्पेक्टिव सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्या हो जाएगा? एसजीएसटी इज इक्वल टू, वो क्या बना हमारा? 3600। ये फाइनल वर्ड्स में आप लिख दो। तो ये बना हमारा आंसर। तो नोट डाउन दिस आंसर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में? अन्ना पाटिल, ब्रैकेट में दिया है ठाणे महाराष्ट्र। तो अन्ना पाटिल कहां से? ठाणे महाराष्ट्र से। सप्लाइड वैक्यूम क्लीनर टू द शॉपकीपर इन वसई मुंबई फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 14,000 रुपीज। तो देखो पहले लिखता हूं अन्ना, देन क्या आता है? उसने किसको बेचा? शॉपकीपर को। एंड वो किसको बेच रहा है? कस्टमर को। तो चेन में कितने लोग हैं हमारे? 3। अब देखो अन्ना ने शॉपकीपर को कितने में बेचा? 14,000 में। देन आगे क्या दिया है? एंड 28% जीएसटी। तो टोटल 28% ऑफ जीएसटी लग रहा है। शॉपकीपर सोल्ड इट टू द कस्टमर एट द सेम जीएसटी, मतलब सेम जीएसटी पे, मतलब 28% पे शॉपकीपर ने कस्टमर को बेचा, पर कितने में? 16,800 रुपीज में। तो देखो 16,800 रुपीज में शॉपकीपर ने कस्टमर को बेचा। देन हमें वन बाय वन क्या क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन ऑन द टैक्स इनवॉइस इशूड बाय अन्ना पाटिल। तो अन्ना पाटिल के लिए जो टैक्स इनवॉइस बनेगा उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट करना है। देन अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज बाय शॉपकीपर। तो शॉपकीपर जितना चार्ज कर रहा है वो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कैलकुलेट करना है। एंड फाइनली थर्ड पॉइंट क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय द शॉपकीपर इन वसई एट द टाइम ऑफ फिलिंग द रिटर्न। मतलब उसको गवर्नमेंट को जीएसटी रिटर्न करते वक्त कितना जीएसटी पेएबल अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो अब वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। पहले अन्ना पाटिल के लिए, तो चलो फॉर अन्ना पाटिल लिखता हूं अन्ना पाटिल। तो अन्ना पाटिल क्या कर रहा था? सोल्ड। फॉर अन्ना पाटिल सोल्ड वैक्यूम क्लीनर, शॉर्ट में लिखता हूं वैक्यूम क्लीनर, टू शॉपकीपर फॉर कितने रुपीज में बेचा उसने? 14,000 रुपीज में। 14,000 बाय 28% जीएसटी। तो उसने उस पर 28% का जीएसटी भी लगाया था बेचते वक्त। तो हमारी आउटपुट टैक्स, अब अन्ना बेच रहा है शॉपकीपर को, क्या कर रहा है? अन्ना शॉपकीपर को बेच रहा है, मतलब बेचते वक्त उससे जीएसटी भी वसूल करेगा। कितना कर रहा है? 28%। तो 28% ऑफ 14,000। तो 28% मतलब 28/100 इंटू 14,000। तो देखो 20 कैंसिल हो जाएंगे। देन 140 इंटू 28, इसका कैलकुलेशन बनेगा आपका 3,920 रुपीज। तो ये बन रहा है उसका आउटपुट टैक्स। तो यहां लिखता हूं आउटपुट टैक्स। तो अन्ना पाटिल के लिए आउटपुट टैक्स कितना बन रहा है? इतना। उसमें से ही उसको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पे करना पड़ेगा। दैट इज सीजीएसटी इज इक्वल टू, वो दोनों सेम रहते हैं हमने देखा था, इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ ऑफ जीएसटी। तो हाफ इंटू जीएसटी अमाउंट कितना है? 3,920। तो हाफ कर दो, कितना आ जाएगा? 3,920 का हाफ 1,960 रुपीज। तो देखो अन्ना पाटिल को, गवर्नमेंट को कितना सीजीएसटी एंड मतलब जीएसटी का बाइफर्केशन, सीजीएसटी एसजीएसटी कितना पे करना पड़ेगा? 1,960 रुपीज। तो नोट डाउन कर ले, ये था अन्ना पाटिल। अब देखो सेकंड क्या करना है हमें? अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज बाय द शॉपकीपर। तो देखो शॉपकीपर, तो शॉपकीपर का पहले तो देखो वो खरीद रहा है किससे? अन्ना पाटिल से। तो अन्ना पाटिल में जितने में बेचा था उसका जो जीएसटी आएगा वो इसका क्या आ जाएगा? मतलब इसका जो आउटपुट टैक्स होगा इसका क्या आ जाएगा? वो इनपुट टैक्स होगा। तो फॉर शॉपकीपर, यहां लिखता हूं फॉर शॉपकीपर,
इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या बनेगा, आईटीसी अपना इसका आउटपुट टैक्स, अन्ना का जो आउटपुट टैक्स रहेगा वो अगली कड़ी का बनेगा इनपुट टैक्स बनेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 3920 रुपीज इसका इनपुट टैक्स बनेगा आईटीसी। तो अब इसका आउटपुट टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू, आउटपुट टैक्स क्या आ जाएगा, शॉपकीपर ने वही चीज कितने में बेची थी 16,800 में, तो टैक्सेबल अमाउंट इनटू कितना परसेंट जीएसटी, सेम परसेंट दैट इज 28% ऑफ जीएसटी। 28% मतलब क्या हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। देन 168 इंटू 28 क्या आ जाएगा 4704, 4704 ये क्या बनेगा आउटपुट टैक्स, किस पे, शॉपकीपर का आउटपुट टैक्स निकल के आएगा हमारा 4702 रुपीज। अब देखो, अब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज्ड बाय शॉपकीपर क्या हो जाएगा, इसी से ही हमें हाफ करना पड़ेगा। तो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 1/2 इंटू दैट इज अमाउंट हमारी एट पेएबल टैक्स। तो ये वहां आउटपुट टैक्स इतना मिल रहा है, मतलब वो शॉपकीपर कस्टमर को इतने रुपीज में जीएसटी ले रहा है उससे, किससे, कस्टमर से। तो वही जीएसटी का बाइफर्केशन हमें किसमें करना पड़ेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो 1/2 इंटू 4704 रुपीज, तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे तो 2352 रुपीज। तो नोट डाउन कर लो, ये क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज्ड बाय शॉपकीपर। अब देखो थर्ड पॉइंट, कंफ्यूज नहीं होना, तो थर्ड पॉइंट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, पेएबल जीएसटी फॉर शॉपकीपर। तो देखो पेएबल जीएसटी फॉर शॉपकीपर, तो देखो पेएबल जीएसटी में हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट टैक्स क्रेडिट कितना आ रहा है, मतलब आउटपुट टैक्स कितना आ रहा है 4704 रुपीज, माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है 3920 रुपीज। तो कर दो इनकी सब्सट्रैक्शन, कितनी वैल्यू मिलेगी आपको 784 रुपीज। अब ये क्या बनेगा, पेएबल टैक्स, जो उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, एंड उसका बाइफर्केशन किसमें होगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सॉरी डायरेक्टली लिख देता हूं, जगह कम है। सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ क्या, पेएबल जीएसटी दैट इज 784। तो इसका हाफ कर दो, तो हाफ करेंगे तो क्या अमाउंट मिलेगी आपको 392 रुपीज। तो 392 रुपीज बन रहा है आपका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो पहले तो हमें क्या पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन में, अन्ना पाटिल के लिए जो टैक्स इनवॉइस बनेगा वो हमें पेएबल जीएसटी कैलकुलेट करके उसका बाइफर्केशन भी कैलकुलेट करना था, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कर लिया। अब सब क्वेश्चन 2 में क्या करना था, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज्ड बाय शॉपकीपर। तो चार्ज्ड बाय शॉपकीपर किस पे चार्ज कर रहा है, वो कस्टमर पे। तो वो क्या करना है, हमें आउटपुट टैक्स का ही हाफ कर देना है। वही हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी आया, अमाउंट क्या थी 2352 रुपीज। देन थर्ड पॉइंट क्या करना था, हमें पेएबल जीएसटी कैलकुलेट करके उसका रिस्पेक्टिव सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कैलकुलेट करना था, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। देखो अब आंसर में, फाइनल आंसर में क्या लिखना है आपको, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर अन्ना पाटिल इज इक्वल टू 1960 रुपीज ईच। देन CGST and SGST, amount of CGST and SGST charged by the shopkeeper is 2352, and third point में लिखना है आपको amount of payable GST is equal to 784 and CGST and SGST corresponding CGST and SGST is equal to 392 rupees. So note down this answer. तो सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रॉब्लम सेट, दैट इज प्रॉब्लम सेट 4.a। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, फॉर अ गिवन ट्रेडिंग चेन प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस 1 2 3 जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% वॉज चार्ज फॉर आर्टिकल सप्लाइड। तो देखो एक नीचे फिगर गिवन है एंड देन अगेन
फर्स्ट सब क्वेश्चन है हमारा, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेएबल अंडर ईच हेड बाय द होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर एट द टाइम ऑफ फिलिंग द रिटर्न टू द गवर्नमेंट। देन सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एट द एंड व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट अमाउंट इज पेड बाय द कस्टमर। तो देखो क्वेश्चन बॉक्स में हमें क्वेश्चन मार्क दे के रखा है। देन थर्ड हमें नोट डाउन कर है, फाइंड आउट करना है, राइट विच ऑफ द इनवॉइसेस इशूड बाय B2B एंड B2C, मतलब B2B एंड B2C किन किन लोगों में हुआ है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो फर्स्ट हमें फिगर में दिया क्या है, मैन्युफैक्चरर उसने बेचा किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, उसने बेचा किसको, रिटेलर को, एंड उसने कस्टमर को। ऐसी चेन है हमारी। तो देखो ये चेन हमने पहले भी पढ़ी थी, फिर भी एक बार देखता हूं। तो मैन्युफैक्चरर में कितने में बेचा, 5000 रुपीज में डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को कितने को बेचा, 6000 रुपीज में, रिटेलर ने अब कस्टमर को कितने में बेचा, वही चीज 6500 में। ये जो भी अमाउंट में बताई वो क्या है, टैक्सेबल अमाउंट, इन पे जीएसटी अभी भी नहीं लगा। तो हमारी टैक्स इनवॉइसेस किन किन लोगों के बीच में होगी, तो देखो यहाँ एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो टैक्स इनवॉइस 1 यहाँ बनेगी। देन डिस्ट्रीब्यूटर से लेके रिटेलर तक यहाँ एक टैक्स इनवॉइस बनेगी, तो ये बनाता हूँ टैक्स इनवॉइस 2। देन रिटेलर टू कस्टमर, तो ये बनेगी हमारी टैक्स इनवॉइस 3। तो हमें 1 2 3 टोटल 3 टैक्स इनवॉइसेस हमें देखनी है, कैलकुलेट करनी है, एंड देन कस्टमर को फाइनली वो चीज कितने में मिली ये सेकंड में कैलकुलेट करना है, एंड देन B2B एंड B2C ट्रांजैक्शन किन लोगों के बीच में हुआ ये भी कैलकुलेट करना है। तो पहले तो टैक्स इनवॉइसेस 1 2 3 हम कैलकुलेट करते हैं। चलो, तो टैक्स इनवॉइसेस 1 में मैंने क्या बताया था, आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा तो 1, तो टैक्स इनवॉइस 1 टैक्स इनवॉइस 1 किन किन लोगों के बीच में हो रही है, होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहां लिखता हूं होलसेलर टू डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है, मतलब ट्रांजैक्शन जो हो रहा है हमारा वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, B2B ट्रांजैक्शन। तो देखो अब होलसेलर ने एक आर्टिकल कितने में बेचा था, 5000 रुपीज में। तो अब डायरेक्टली होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता कितने में बेचा, 5000 रुपीज में। अब उस पर कितना परसेंट लगेगा, जो हमें दिया था 12% जीएसटी सभी चेन के लिए। तो देखो इसका आउटपुट टैक्स क्या बनेगा, किसका, होलसेलर का। तो आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर, तो देखो आउटपुट टैक्स फॉर होलसेलर क्या हो जाएगा, 12% ऑफ कौन सी अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट कितनी दी है, 5000 रुपीज ऑफ 5000 रुपीज। तो 12% मतलब 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5000। तो देखो कैलकुलेशन कर लो, 2 0 2 0 कैंसिल, 12 इंटू 5 क्या होता है 60, एंड और एक 0 मतलब 60 एंड 1 0 मतलब 600 रुपीज। तो आउटपुट टैक्स इतना बन रहा है। तो यही टैक्स आगे जाके गवर्नमेंट को बाइफरगेट हो जाएगा। तो वो बाइफर्गेशन किस में देखा था हमने, CGST एंड SGST में। तो देखो अब 600 रुपीज ये बन रहा है हमारा टैक्स, यही आपका बनेगा GST। तो GST इज इक्वल टू 600 रुपीज, 600 रुपीज। अब CGST एंड SGST कैलकुलेट करते हैं टैक्स इनवॉइस 1 के लिए, क्योंकि ये सिर्फ बेच रहा है, इसने पहले किसी से लिया नहीं है। मैन्युफैक्चरर ने खुद, सॉरी यहाँ मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने किसको दिया था, डिस्ट्रीब्यूटर को। तो पहले देखो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा है, मैन्युफैक्चरर ने पहले बनाया, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई किया। तो मैन्युफैक्चरर को इनपुट टैक्स नहीं होता, इनपुट टैक्स देना नहीं है किसी को, वो क्या लेगा, सिर्फ आउटपुट टैक्स, मतलब वही चीज बेचते वक्त जो टैक्स लगेगा वो लेगा। वो कितना टैक्स मिल रहा है, 600 रुपीज। अब वही 600 रुपीज डायरेक्टली उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, ये हमने थ्योरी पार्ट में देखा था। तो GST कितना लग रहा है, 600 रुपीज। तो उसमें से CGST SGST कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 मतलब हाफ इंटू GST। तो हाफ ऑफ GST क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 600। तो हाफ ऑफ 600 बनेगा 300, कैलकुलेशन करके देख लो, ये बनेगा 300। तो टैक्स इनवॉइस 1 के लिए
टैक्स इनवॉइस 1 क्लियर। हमारा जीएसटी कितना बन रहा है, जीएसटी बन रहा है हमारा 600 रुपीज एंड उसके करस्पॉन्डिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्या बनेगा, एस एंड एसजीएसटी इज इक्वल टू 300 रुपीज। तो ये फर्स्ट टैक्स इनवॉइसेस के लिए नोट डाउन कर लो। एक इसमें हुआ था मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में, तो नोट डाउन कर लो ये चीज। अब देखते हैं सेकंड टैक्स इनवॉइस। सेकंड टैक्स इनवॉइसेस में अब ट्रांजैक्शन किसके बीच में होगा, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर। तो देखो टैक्स इनवॉइस 2 सेकंड में लिखता हूं, टैक्स इनवॉइस 2, टैक्स इनवॉइस 2। तो अब चीज कहां से कहां जा रही है आपकी, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक। तो डिस्ट्रीब्यूटर से लेके रिटेलर तक। अब ये भी बिजनेसमैन, ये भी बिजनेसमैन, तो ये दोनों बिजनेसमैन, तो ट्रांजैक्शन क्या होगा हमारा, बी टू बी ट्रांजैक्शन। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटर ने वही चीज, हमें फिगर में देखना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर में वही चीज कितने में बेची, 6000 में। अब देखो आउटपुट टैक्स फॉर किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, देखो 6000 में एक चीज बेच दी, पर वही 6000 पे और क्या लगना था हमारा, टैक्सेबल अमाउंट था। तो टैक्सेबल अमाउंट इनटू जीएसटी कितना दिया हमें, 12%, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 100, 20 कैंसिल हो जाएंगे। तो 12 इंटू 60 कैलकुलेशन क्या बनेगा आपका, 720 रुपीज। तो देखो आउटपुट टैक्स इतना बन रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटर ने किससे खरीदा, होलसेलर से खरीदते वक्त उसने कितना टैक्स भरा था उस पे, 600, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। तो आउटपुट टैक्स क्या बनेगा इसका, लिखता हूं सेपरेटली, आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 720 रुपीज। एंड इसका ही इनपुट टैक्स जब डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर से खरीदा था तब कितने रुपीज पे किए थे, 600 रुपीज। तो 600 रुपीज बनेगा हमारा इनपुट टैक्स। तो आईटीसी यही बनेगा 600 रुपीज। तो यही ब्रैकेट में लिखता हूं आईटीसी। अब देखो इसके लिए पेएबल जीएसटी क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो पेएबल जीएसटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स क्या बन रहा है हमारा, 720 रुपीज, माइनस इनपुट टैक्स क्या बन रहा है हमारा, इनपुट टैक्स बन रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज 600 रुपीज। तो 720 माइनस 600 कितनी अमाउंट हो जाएगी, पेएबल टैक्स 120 रुपीज। तो पेएबल जीएसटी 120 रुपीज आ रहा है हमारा, तो उसका बाइफर्केशन किसमें होगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ जीएसटी, दैट इज हाफ ऑफ 120 रुपीज, दैट विल बी 60 रुपीज। तो यहां नीचे सेंटेंस में लिखना पड़ेगा आपको, इन टैक्स इनवॉइस 2, शॉर्ट में लिखता हूं टैक्स इनवॉइस 2, जीएसटी कितना बना हमारा 120 रुपीज एंड सीजीएसटी एसजीएसटी 60 रुपीज। सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 60 रुपीज। तो नोट डाउन कर लो ये चीजें। टैक्स इनवॉइस 2 देखा हमने किसके बीच में, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर के बीच में। तो ये उसकी प्रोसीजर, आउटपुट टैक्स निकालना है आपको, इनपुट टैक्स निकालना है, देन पेएबल जीएसटी से ही करस्पॉन्डिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कैलकुलेट करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देन थर्ड टैक्स इनवॉइस किसके बीच में देखेंगे हो, रिटेलर एंड कस्टमर के बीच में। तो रिटेलर ने आगे जाके वही आर्टिकल किसको बेचा था, कस्टमर को, कितनी रुपीज में वो देखते हैं। चलो थर्ड पार्ट, टैक्स इनवॉइस 3। तो देखो अब टैक्स इनवॉइस 3 में थोड़ा नीचे लिखता हूं, टैक्स इनवॉइस 3 वो किसके बीच में बन रहा है हमारा, रिटेलर एंड कस्टमर। रिटेलर
क्या कर रहा है, आगे जाके कस्टमर को वही चीज बेच रहा है। तो रिटेलर एंड कस्टमर के बीच में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो रिटेलर ने वही चीज कितने रुपीज में बेची है उसको, 6500 रुपीज में। तो उस पर जीएसटी कितना लगा है, 12% का जीएसटी लगा है। तो अब रिटेलर के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आउटपुट टैक्स फॉर रिटेलर क्या हो जाएगा, 12% ऑन दिस अमाउंट। मतलब वो चीज बेचते वक्त उस पर 12% का जीएसटी वो किससे ले रहा है, कस्टमर से ले रहा है। तो आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू क्या बनता है, 12% ऑफ 6500 रुपीज। तो 12% अपॉन 100 इंटू 6500 रुपीज। तो ये 20 कैंसिल हो जाएंगे। तो 65 इंटू 12 इसकी कैलकुलेशन कर दो, आपको मिलेगा 780 रुपीज। तो ये क्या बन रहा है आपका आउटपुट टैक्स। देन अब इनपुट टैक्स क्या होगा इसका, आईटीसी। तो इनपुट टैक्स, रिटेलर ने वही चीज खरीदते वक्त किससे खरीदा था, इसने यही चीज डिस्ट्रीब्यूटर से। तो डिस्ट्रीब्यूटर से यही चीज खरीदते वक्त हमने पहले कैलकुलेट किया था, डिस्ट्रीब्यूटर का जो आउटपुट टैक्स होगा वो रिटेलर का इनपुट टैक्स बनेगा। तो आईटीसी फॉर रिटेलर क्या बनेगा आपका, 720 रुपीज। तो 720 रुपीज इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगा किसके लिए, रिटेलर के लिए। तो देखो अब रिटेलर के लिए कैलकुलेशन करना है हमें। पेएबल जीएसटी क्या होता है फॉर्मूला, पेएबल जीएसटी। तो पेएबल जीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट टैक्स क्या है हमारा, 720 रुपीज माइनस इनपुट टैक्स कितना है, 780 आउटपुट, 720 इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनकी कैलकुलेशन कर दो, कैलकुलेशन क्या बनेगी आपकी, 60 रुपीज। तो पेएबल जीएसटी कितना है, 60 रुपीज। अब हमें करस्पॉन्डिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्या मिलेगा, देखो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ जीएसटी, दैट इज ये डिवाइड कर दो, आपको मिलेगा 30 रुपीज। तो टैक्स इनवॉइस 3 के लिए लिखते हैं वर्ड में, फॉर टैक्स इन टैक्स इनवॉइस 3 जीएसटी कितना मिल रहा है, 60 रुपीज। एंड उस पे करस्पॉन्डिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्या बन रहा था हमारा, 30 रुपीज। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, कस्टमर को वही चीज कितने में मिली। तो सिंपल है, ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये रब कर देता हूं। तो देखो अब कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, यह लिखता हूं, कस्टमर विल पे। देखो वही चीज किससे खरीदी उसने, रिटेलर से। कितने में, 6500 रुपीज में खरीदी। उस पर टैक्स कितना रुपीज हमने कैलकुलेट किया था, 780 रुपीज उस पर टैक्स लगा था। तो कस्टमर को टोटल कितने अमाउंट पे करने पड़ेगी, टैक्सेबल वैल्यू प्लस उस पर लगा हुआ टोटल जीएसटी, दैट इज 6500 प्लस 780 रुपीज। तो इसकी कैलकुलेशन बनेगी आपकी 7280 रुपीज। तो फाइनली कस्टमर को कितने रुपीज पे करने पड़ेंगे, 7280 रुपीज। हमने ये सारी कैलकुलेशन कर ली, अब चार्ट तैयार करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 के फाइनल आंसर्स। तो 1 में देखो, 1 में क्या बना है, मैंने सेपरेट टेबल ही बना दिया। तो क्या करना था हमें, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेएबल अंडर ईच हेड बाय होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर एट द टाइम ऑफ फिलिंग द रिटर्न टू द गवर्नमेंट। तो देखो गवर्नमेंट को जीएसटी पेएबल जीएसटी रिटर्न करते वक्त जो इनवॉइसेस हमें कैलकुलेट की थी पिछले 3 स्लाइड्स में, तो वही यहाँ पुट कर दी मैंने। पहले के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए पेएबल जीएसटी कितना था, 600 रुपीज। उसमें से करस्पॉन्डिंग सीजीएसटी एसजीएसटी कितना होगा, 300 रुपीज रिस्पेक्टिवली। देन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करना है, डिस्ट्रीब्यूटर को 120 रुपीज। तो उसमें से बाइफर्केशन सीजीएसटी एसजीएसटी करस्पॉन्डिंग 60 रुपीज। रिटेलर को कितना पे करना है गवर्नमेंट को, 60 रुपीज पेएबल जीएसटी टोटल। उसमें से बाइफर्केशन 30 रुपीज का गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि एट द एंड व्हाट अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। तो कस्टमर ने एंड में टोटल कितनी अमाउंट वही आर्टिकल खरीदने के लिए पे की थी।
तो फाइनली द कस्टमर विल गेट आर्टिकल फॉर, कितने में कैलकुलेट किया था हमने, 7280 रुपीज के लिए। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना था, राइट विच ऑफ द इनवॉइसेस इशूड बाय B2B एंड B2C, मतलब B2B ट्रांजेक्शन एंड B2C ट्रांजेक्शन किन लोगों के बीच में हुआ था। तो B2B मतलब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, B2C मतलब बिजनेसमैन टू कस्टमर। तो मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, ये दोनों बिजनेसमैन, तो B2B। देन डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर, ये बिजनेसमैन ये भी बिजनेसमैन, क्या हो जाएगा B2B। देन रिटेलर टू कस्टमर, तो ये ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ B2C, क्योंकि ये बिजनेसमैन ये कस्टमर, तो ये ट्रांजेक्शन हो गया B2C। तो यही हमने कैलकुलेट करना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सेट फॉर B सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड वीडियो लाइक्स कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।